एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यस एंड नो का कंसेप्ट ऑटिस्टिक बच्चों को कैसे सिखाना है। बहुत से पेरेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ आप एक वीडियो बनाइए जहाँ पर येस एंड नो का कंसेप्ट हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे येस एंड नो में आंसर करना सिखा सकते हैं, वो आप प्लीज़ हमें टिप्स बताइए। तो मैं कुछ आज ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ जहाँ पर बच्चे को लॉजिकली हम समझाएंगे येस एंड नो का मतलब क्या होता है, कब येस बोलना होता है, कब नो बोलना होता है। तो आइए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटीज। अभी सबसे पहले एक्टिविटी में आप बच्चे का सबसे फेवरेट आप टॉय ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने सॉफ्ट टॉय लिया है। हर बच्चे का कोई ना कोई स्पेशल टॉय होता है, फेवरेट टॉय होता है। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तब आप बच्चे का कोई भी फेवरेट टॉय ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे डोनाल्ड डक लिया है। आप बच्चे को सामने बिठाएंगे, आप बच्चे को बोलेंगे सबसे पहले तो इज दिस अ डोनाल्ड, इज दिस अ डोनाल्ड। तो बच्चे स्टार्टिंग में बच्चे को तो पता नहीं है यस बोलना है नहीं बोलना है। यहाँ पर आप जेस्चरल प्रॉम्प्ट देकर बोलेंगे यस डोनाल्ड, इज दिस अ डोनाल्ड, यस डोनाल्ड। एंड बच्चे को आप रिपीट करने को बोलेंगे आपके पीछे, ठीक है। मतलब बच्चा क्या करेगा, वोकल इमिटेशन करेगा, यस। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप नेक्स्ट आपने टॉय लिया और आप बच्चे को पूछा इज दिस अ डोनाल्ड, नो। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जेस्चरल प्रॉम्प्ट करना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चे को समझ में आए कि ये इसका मतलब यस होता है और इसका मतलब नो होता है। तो जैसे हमने बॉल दिखाया, इज दिस अ डोनाल्ड, नो नो, ऐसे करके बच्चे को आप अपने पीछे रिपीट करने को बोलेंगे, ठीक है। जैसे फिर से आपने एक ये टॉय ले लिया, आप पूछेंगे इज दिस अ डोनाल्ड, नो नो। तो कुछ प्रैक्टिस के बाद में बच्चा अपने आप सीख जाएगा। बच्चे को लॉजिक समझ में आएगा कि जब इसको हमने पूछा इज दिस अ डोनाल्ड, यस डोनाल्ड डोनाल्ड, ऐसे करके। तो ऐसे करके बच्चे को स्टार्टिंग में हम फेवरेट टॉयज लेंगे जहां पर बच्चे को हम येस एंड नो का कंसेप्ट सिखा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको सेम वही टॉयज ले लेने हैं, बच्चे का फेवरेट टॉय लेना है एंड फिर आपको पूछना है डू यू वांट दिस, डू यू वांट दिस, यस। एंड फिर बच्चे को हैंड ओवर कर देना है, ठीक है। फिर बच्चे का नॉट सो फेवरेट टॉय है या कुछ जो जिसके साथ बच्चा यूजुअली नहीं खेलता है वो आपने टॉय ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये है और ये बच्चा इसके साथ नहीं खेलता है, ठीक है। तो आप पूछेंगे डू यू वांट दिस, डू यू वांट दिस, नो नो, ओके, डू यू वांट दिस, यस। तुरंत आप बच्चे को दे देंगे। तो मतलब ऐसे आप बच्चे को पूछ सकते हैं, कोई भी फेवरेट चीज़ आप बच्चे की ले सकते हैं एंड आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि डू यू वांट दिस, तो आप बच्चा बोलेगा हाँ। एंड डू यू वांट दिस, तो बच्चा बोलेगा कोई भी अनफेवरेट चीज़ है। तो आप कुछ भी यूटेंसिल भी ले सकते हैं, अगर टॉय नहीं लेना है कुछ भी यूटेंसिल भी ले सकते हैं। आप बच्चे को वहाँ पे दिखाएंगे डू यू वांट दिस, तो बच्चा बोलेगा नो। ऐसे करके भी आप ये एक्टिविटी के जरिए भी आप बच्चे को येस एंड नो का कंसेप्ट सिखा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी थर्ड एक्टिविटी की तरफ। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो मैंने कुछ एडिबल आइटम्स लिए हैं। जैसे अभी ये मैंने गणपति का सीजन चल रहा है तो मैंने मोदक्स लिए हैं, कुछ मैंने गार्लिक के क्लव्स लिए हैं, मतलब लहसुन लिए हैं, कुछ मैंने मिर्ची ली है, कुछ मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है एंड यहाँ पर मैंने चिक्की ली है। तो मैंने कुछ जो आइटम्स हैं वो बच्चे के फेवरेट लिए हैं एंड कुछ जो है जो तीखे हैं, थोड़े कड़वे हैं, वैसे मैंने आइटम्स लिए हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एकदम हल्का सा पिंच आप बच्चे को चटा सकते हैं, ठीक है। एंड बच्चे को पूछेंगे डू यू वांट दिस, डू यू वांट टू ईट दिस, ये खाना है। तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा नो नो, आप बोलेंगे नहीं तीखा है एंड तुरंत आप बच्चे को मोदक खिलाएंगे या कुछ भी स्वीट खिलाएंगे। डू यू वांट दिस,
आपको ये खाना है, आपको मोदक खाना है, एंड बच्चे को आप खिला देंगे, थोड़ा सा टेस्ट करवा देंगे, ताकि बच्चे को समझ में आए कि ये चीज़ मीठी है, ये टेस्टी है, इस चीज़ के लिए मुझे हाँ बोलना है, और ये बहुत तीखी चीज़ है, मुझे नहीं पसंद आ रही, इस चीज़ के लिए मुझे नो बोलना है। मतलब इसमें जो है रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो आपने जैसे ऑफर किया, आपने पूछा, फिर से सेकेंड राउंड में आपने फिर से पूछा आपको ये चाहिए, डू यू वांट दिस, डू यू वांट टू ईट दिस, तो बच्चा बोलेगा हाँ यस। आप बोले डू यू वांट टू ईट चिक्की, यस। डू यू वांट टू ईट मिर्ची, बच्चा बोलेगा नो। और आप इसमें थोड़ा सा फन एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं, नो नो प्लीज नो, आई डोंट वांट टू ईट मिर्ची, ऐसे करके। तो गार्लिक आप दिखाएंगे, बोलेगा डू यू वांट टू ईट दिस, बच्चा बोलेगा नो। तो ये सेकेंड थर्ड राउंड में बच्चा इस एक्टिविटी के जरिए समझ जाएगा और वो आपको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा। अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप जेस्चरल प्रॉम्प्ट देंगे एंड बच्चे को आपके पीछे जो आंसर है वो रिपीट करना सिखाएंगे। कुछ ही अटेम्प्ट्स के बाद में बच्चा ये चीज़ सीख जाएगा। आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एक ग्लास में पानी है एंड एक ग्लास में जैसे एक मैंने जूस ले लिया है, तो आप बच्चे को पूछेंगे इज मम्मा ड्रिंकिंग वाटर, इज मम्मा ड्रिंकिंग वाटर। तो बच्चा देखेगा आपकी तरफ, उसको समझ में आएगा, वाटर को रिकॉग्नाइज करता है तो बोलेगा यस। अगर नहीं बोलेगा तो आप खुद से बोलोगे यस मम्मा ड्रिंकिंग वाटर। और फिर तुरंत आप यहाँ पे पूछेंगे इज मम्मा ड्रिंकिंग वाटर, मम्मा ड्रिंकिंग वाटर, तो नो नो यहाँ पे। और फिर आप वैसे वर्षा भी कर सकते हैं, जैसे आपने पानी उठाया और यहाँ पे आपने बोला इज मम्मा ड्रिंकिंग जूस, मम्मा जूस पी रही है क्या, नो नो। यहाँ पे नॉड करना है। स्टार्टिंग में बच्चा नहीं आंसर करना जानता, तो आप नॉड करेंगे, आपको जेस्चरल प्रॉम्प्ट देना है एंड आपको वर्बल इनपुट देना है, तो बच्चा सीख जाएगा। इसको पकड़ के इज मम्मा ड्रिंकिंग वाटर, नो। इज मम्मा ड्रिंकिंग जूस, यस। ऐसे करके मतलब आप बच्चे को सिखा सकते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्टिविटी में आप ऐसा कुछ भी, जैसे शेप सॉर्टर्स बहुत इजीली मार्केट में मिलते हैं एंड यूजुअली छोटे बच्चों के पास में होता ही है, या आप कुछ भी पजल दे सकते हैं। मैंने अभी जैसे ये शेप सॉर्टर लिया है, इस केस में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ना बच्चे को जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड मतलब इसका जो शेप है वो आप देंगे, ठीक है। बच्चे को आप डालने को बोलेंगे और यहाँ पे आप बच्चे को दिखा सकते हैं इज इट फिटिंग, ये अंदर जा रहा है, इज इट फिटिंग, है ना। यहाँ पे बच्चे को आप दिखा रहे हैं कि इज इट फिटिंग, बच्चा बोलेगा यस। अगर आपने नहीं बोलेगा तो आप बोलेंगे यस। फिर जैसे आपने दूसरा शेप ले लिया तो आपने पूछा इज इट फिटिंग, इज इट फिटिंग, इज इट गोइंग इनसाइड, इज इट फिटिंग, यस। अभी आपने यहाँ पे कुछ और सी चीज़ ले ली या बड़े साइज की ले ली, जो मतलब वो जो भी आप चीज़ ले रहे हैं, जो भी आप पजल ले रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी ले रहे हैं, जैसे शेप सॉर्टर ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ऐसी चीज़ ले ली वो जो नहीं जा सकती। फिर आप यहाँ पे पूछेंगे अरे इज इट फिटिंग, इज इट फिटिंग, नो नो, ऐसे करके बच्चे को आप ट्राई करने दीजिए, बच्चे को खुद करने दीजिए, तो बच्चे को समझ में आएगा कि ये चीज़ तो जा ही नहीं रही है अंदर। तो आप बच्चे को पूछेंगे इज इट फिटिंग, नो नॉट फिटिंग, इज दिस फिटिंग, बड़ा साइज का मैंने ले लिया है ब्लॉक, इज दिस फिटिंग, नो नॉट फिटिंग। फिर आपने उसका फिर मैचिंग ले लिया, इज दिस फिटिंग, यस। ऐसे करके मतलब ये एक्टिविटीज के जरिए बच्चे को बहुत इजीली लॉजिक समझ में आ जाएगा कि येस और नो का मतलब क्या है एंड कब येस और नो का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अभी फ्रेंड्स, इसमें मैंने क्या किया है, ये एक्टिविटी में क्या किया है, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ली है एंड मैं कुछ बच्चे को जैसे एक्टिविटी करने को देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे के सामने एक कलरिंग शीट रख दी, ठीक है, वर्कशीट रख दी, और मैं बच्चे को दूंगी ये गलत टूल, यू हैव टू यूज रॉन्ग टूल्स, ठीक है। आपको गलत टूल्स देने हैं एंड बच्चे को बोलेंगे कि चलो बच्चे कलरिंग करो, इसके साथ कलरिंग करो। तो आप बच्चे को तभी तुरंत पूछोगे, बच्चे ने हाथ में ले लिया, आप बच्चे को तुरंत पूछोगे आर यू एबल टू कलर,
क्या आप कलर कर सकते हो स्पून के साथ में? क्या आप कलर कर सकते हो? बच्चा बोलेगा नो नो, ऐसे करके। फिर आप एक क्रेयॉन दोगे बच्चे को और फिर पूछोगे कैन यू कलर विद दिस क्रेयॉन? क्या आप क्रेयॉन के साथ कलर कर सकते हो? तो बच्चा बोलेगा यस। और आप अगर नहीं बोल रहा है तो आप खुद करके दिखाएंगे और डिफरेंस दिखाएंगे बच्चे को कि यस यू कैन कलर, यस कलर विद द क्रेयॉन। आपने बच्चे को कुछ बाउल में खाने को दे दिया और स्पून की जगह आपने पेन पकड़ा दिया, ठीक है? तो आप बच्चे को पूछोगे कैन यू ईट विद अ पेन? नो नो। यहाँ पे ना मतलब एक फन एलिमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे मस्ती भी हम थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं इसमें, कि हम फन वे में बच्चे को पूछ रहे हैं कि क्या आप पेन से खा सकते हो? नो। कैन यू ईट विद अ स्पून? क्या आप स्पून से खा सकते हो? यस। आप बच्चे को करके दिखाइए, खा के दिखाइए, यस यस, ठीक है? फिर आपने जैसे ब्रश पकड़ा दिया, कैन यू राइट विद अ ब्रश? कैन यू राइट विद अ ब्रश? नो। कैन यू राइट विद अ पेन? यस। मतलब इन शॉर्ट आपको गलत टूल्स पकड़ाने हैं बच्चे को। जो भी एक्टिविटी का आपका मोटिव है, जैसे कलरिंग के लिए आपने कुछ क्रेयॉन नहीं पकड़ाया, आपने कुछ और ही ऑड सा वियर्ड सा आपने टूल पकड़ा दिया, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो ऐसे भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि कैसे येस एंड नो का इस्तेमाल करना है, कब सिचुएशंस में येस बोलना है, कब सिचुएशन में नो बोलना है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक एक्टिविटीज़ है, इसके ज़रिए आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इसके बाद आपको अगर बच्चे को एक्शन वर्ड्स की पहचान है, मतलब वो एक्शंस आइडेंटिफाई कर लेता है, वर्ब्स आइडेंटिफाई कर लेता है, तो इसमें आप एक और एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पानी पी रहे हैं, ठीक है? जैसे आप पानी पी रहे हैं और आप पूछेंगे इज मामा ईटिंग फूड? इज मामा ईटिंग फूड? इज मामा ईटिंग? या फिर बहुत ही वियर्ड सा आप पूछ सकते हैं इज मामा स्लीपिंग? तो बच्चा बोलेगा नो, क्योंकि उसको पहचान है कि इसको ड्रिंकिंग बोलते हैं। तो बच्चे को समझ में आएगा तुरंत कि हाँ मम्मा ड्रिंकिंग कर रही है, मम्मा स्लीपिंग नहीं कर रही है। तो आप बच्चे को सिखाएंगे इज मम्मा ड्रिंकिंग वाटर? यस। इज मम्मा स्लीपिंग? नो, ठीक है? फिर जैसे आप बुक रीड कर रहे हैं तो आप पूछेंगे इज मम्मा रीडिंग अ बुक? यस। इज मामा डांसिंग? नो। ऐसे करके भी आप बच्चे को आप बच्चे को सिखा सकते हैं येस एंड नो का कंसेप्ट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये एक्टिविटीज़ मेरी पसंद आई होंगी एंड आई होप आप ये ज़रूर अपने बच्चों के साथ में ट्राई करेंगे। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिए अपने बच्चों के साथ में एंड मुझे प्लीज़ रिजल्ट्स बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब to my channel. Thank you so much for watching. Let's conquer autism.